एक दिन अपने कमरे में मैं अपनी खुशी से बातें कर रहा था, जिसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। मेरी आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान थी, और वो भी मेरे सपनों को ओढ़े दूर से मुझे देख मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, कब आ रहे हो? मैंने कहा, बहुत जल्द। स्पेशल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा क्रंच है, आज भी है। आज हम 21वीं सदी में 2015 में बैठे हुए हैं। आज भी लोग वो 40 साल पुरानी बातें करते हैं, कैंडल बनाना, पेपर बैग बनाना, मसाला पैकेजिंग करना। जबकि आज जो हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास का पेरेंट है, दे डोंट बिलीव ऑन दैट। वो चाहता है कुछ नई चीज़ें आएँ, कुछ टेक्निकल चीज़ें आएँ। गाना है, मैं ये सब भी सुनता हूँ ना फ्री टाइम में। मतलब ज़्यादा अगर टेंशन बेस्ड होता है तो फिर होता है, कभी ये होता है ना, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो फिर इतना सारा काम फिर कौन करेगा ना, फिर वो काम करना ही बंद कर देता हूँ फिर सीधा। Ishan is different from the normal children, but he has got some behavior problems. Anxiety level ज़्यादा रहता है उसका, और कुछ सोच आ जाए दिमाग में तो रात को नींद नहीं आती है. He is engrossed in that. कोई उसके साथ जोक कर रहा है तो he takes it in true sense. तो वो समझ नहीं पाता कि somebody is making fun of him और उसको कोई irritate करने की कोशिश कर रहा है. डांस करना पसंद है? हाँ, मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है. डांसर बनना है? हाँ, मुझे भी डांसर बनना है. She is a quiet child. She is verbal, but ये है कि हाँ अभी कुछ टाइम से I feel she is not so expressive. We need to work on her language and everything. वो काम चल रहा है. Being a first child, being daughter, and then being a special child, she has been, most loved and most near and dear to my heart. गिन्नी सबसे बात करती है. गिन्नी ऐसे नहीं है, मैं बल्कि कम बात करूँगी, ये सबसे बात करती है. बाहर भी इधर उधर सबसे मिलने वाली है, ये सबकी सहायता करने वाली है गिन्नी. बाकी बच्चों की तरह ही है, थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है. जैसे बाकी बच्चे ऑल द टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतना नहीं कर सकता है. बट ऑन हिज ओन whatever he wants to communicate, he is able to communicate. बहुत कोऑपरेटिव बच्चा है, कोई बिहेवियर डिसऑर्डर्स नहीं है उसके अंदर, पर थोड़ा स्पीच की वजह से थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बन जाता है कभी कभी. So special needs children are those actually who have some behavioral issues, who have some mental disorders, mental disability issues. It covered autistics, it covered cerebral palsy, it covered Down syndrome, it covered intellectual disability, it covered learning disability. बहुत बड़ा population size है इसका. Sometimes I hate this word special बच्चा, क्योंकि ये special बच्चा बोलते ही समाज आपको एक दूसरे एंगल से देखना स्टार्ट करता है. यहाँ समाज का एक बहुत छोटा तबका उन बातों को समझ पाता है और कर पाता है. The moment I got to know about her diagnosis, it was just the delivery time or talking something, बातें हो रही आपस में, डिलीवरी हुई है, and I said क्या हुआ, तो they said कि लग रहा है डाउन्स बच्चा है, and I was एकदम shocked. डाउन्स. हमें तो इतना नहीं पता चला था till 3 years he didn't talk. So first mother word he said mummy, he said when he was 3 years. अपने रिश्तेदार वगैरह बोलते हैं कि यार उम्र के साथ में ठीक हो जाता है, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हमने देखा कि वो चीज़ नहीं आ पाएगी, तो हमने फिर इसको एक्सेप्ट किया कि यस, ही इज़ अ स्पेशल नीड चाइल्ड. होल प्रेगनेंसी आई यूज्ड टू थिंक कि कोई स्पेशल बच्चा होना चाहिए, एंड
शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि ऐसे स्पेशल बच्चा तो नहीं सोचा था, बट गॉड हैज़ ब्लेस्ड। यस, इट वाज अ बिग शॉक। नहीं डाइजेस्ट हो रहा थी ये बात कि हाउ कैन दिस हैपन टू आवर चाइल्ड, बट इट वाज अ रियलिटी, सो वी हैड टू फेस इट। रिएक्शंस की बात तो ये है कि बिल्कुल सीधी सी बात है कि सामने से आंधी आ रही है या सामने से तूफान आ रहा है, तो उसको आपके अंदर झेलने की क्षमता कितनी है। अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर जिनके पास हम गए थे, ही हैड सम डिफ़िकल्ट थिंग्स टू टेल अस, ऑल्दो ही शुड नॉट हैव टोल्ड अस दैट वे, बट हमको ऐसा पता चला, उन्होंने हमें बोला कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत परेशानियां होने वाली हैं, शी इज़ इनटू ऑटिज़म, बोलेगी नहीं, हो सकता है बोले, हो सकता है ना बोले। To be honest, don't care about what the world says about me or my child. I want my child and the best for her. So what they say is not a concern for me. हर्डल्स आए हैं, बहुत आए हैं, कभी कभी हताश भी हो गए हैं, लॉस कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, बट देन आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ हिम। थोड़ा सा लगा था, फील हुआ था, मतलब बच्चा ऐसे है या कुछ है, लेकिन जब मैं ग्रीन पार्क इसको लेके गई तो वहाँ जाके मैंने और बच्चों को देखा, उसके बाद मैंने कहा नहीं, गिन्नी तो बहुत ज़्यादा सही है मेरे लिए। तो गिन्नी को क्या क्या शौक है? गाने सुनने का शौक है। Hand over any gadget to him and he will start operating without seeing the manual. He knows how to do it. Just the very start of the button he starts operating it. इंस्टीट्यूट तो जाना होता ही है, वहाँ पे जाके अगर जो है कोई क्रॉपिंग का काम मिल जाए या फिर कोई भी एडिटिंग जो अभी जैसे ये वाला भी वीडियो होगा, फिर आप दोगे, फिर मैं एडिट करके फिर दे दूँगा, वो वाला भी काम होता है। He has given us surprises. Like he scored highest in his school in his one subject and he got trophy and all. It was shocking for us. Like we never expected कि इतने सारे बच्चों में से 40 students की क्लास थी, उसमें से he could stood first. Dia is very expressive. She would say कि मम्मा अच्छी लग रही हो, मम्मा अच्छी नहीं लग रही हो। कहने को she has a tag Down syndrome, but there is nothing that she lacks. आदित्य को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। कभी ये अपनी मोबाइल पर सुन के डांस करता रहता है अपने आप, मोबाइल से बोर हो जाता है तो कंप्यूटर खोल के सीडी लगा के सुनना शुरू कर देता है। ही इज़ ऑलवेज ग्रीटिंग पीपल, ही इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी टू हग पीपल। सबको समझ आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब सबको सब इसकी बात समझ ही लेते हैं। किसी टाइम होता है मेरे को समझ नहीं आए तो फिर दोबारा बोलती है ये। अभी कंप्यूटर कोर्स करियो, ग्रीन पार्क। कैसे जाती हो? मेट्रो। मेट्रो से? कहाँ से मेट्रो लेती हो? देखो अकेली जाती हूँ, अकेली जाती हूँ। हम सब के लिए आप ये कहिए कि एक फोकस पॉइंट, एक न्यूक्लियर पॉइंट इस फैमिली का मोनू ही है। आपकी हॉबीज क्या क्या है? फोटोशॉप कर रहे हैं तो कंप्यूटर में काफ़ी इनका अच्छा नॉलेज है, काफ़ी इंटरेस्ट से करते हैं। रंग से नूर था, जब करीब तो था। दीवा इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, शी लव्स टू लिसन, मतलब उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो म्यूज़िक ही सुनती है। शी लव्स टू लिसन। रिसेंटली शी स्टार्टेड सिंगिंग ऑल्सो। शी इज़ लिख के छोड़ गया यूं कहा, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। He wants something gadgets कुछ चाहिए तो he knows कि mother से discuss करके कुछ नहीं होगा. Then those things he has to discuss with father. He knows. तो जैसे वो वहाँ रिकॉर्ड लिखा हुआ है ना उसका ट्रेडमिल का, कि मतलब कि अभी कितना है 185 डेज तक करना है, फिर नया iPad Air लूँगा ना।
On Valentine's, I take her on a date. I don't want to miss her anything. अगर मैं ऑफिस से आधा घंटा लेट हो जाऊँ तो मुझे फ़ोन नहीं करेगा, पर पापा अगर ऑफिस से आधा घंटा लेट हो जाए तो 30 बार फ़ोन करेगा. She's been an astonishing girl all throughout. She amazes you with new things every time. Her ever smiling face is what brings freshness to your face again. क्या बात है. कुछ आदत है जैसे कभी प्यार से कुछ चीज़ छुपा लेता है, किसी की चाबी छुपा दे, लेकिन बता भी देगा कि कहाँ पड़ी हुई है. और फिर वो आके पूछता मम्मा आप गुस्सा हो, तो जब तक मैं नहीं बोलती नहीं अब ठीक आपने सॉरी बोल दिया और गुस्सा नहीं हो, तब तक उसको चैन नहीं आता. पापा के साथ लड़ाई होती है, वो ऐसे छेड़ देंगे. वो तो मजाक में छेड़ दे. कभी बोलते मैं सामान ला के उसी टाइम ला के भी दे देंगे. थोड़ी देर के लिए होती फिर वैसी वैसी वो नॉर्मल हो जाती है. फिर लाड से बोलती पापा हाँ मेरे पापा नहीं हो. मैंने तो और किसका पापा तो तेरा ही हो. मल्टीमीडिया और एनिमेशन क्रिएटिव एजुकेशन की जब बात की जा रही थी तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब मेन स्ट्रीम बच्चों के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए एजुकेशन दे रहे थे. बट स्टिल अभी 12% का एक ऐसा, लगभग 12% का एक ऐसा पॉपुलेशन साइज़ है जो मेंटली डिसऑर्डर है. सो वी टुक द इनिशिएटिव, वी स्टार्टेड इम्पार्टिंग देम द एजुकेशन. फोटोशॉप का काम जो है, कोरल का हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, जो जितने भी ये सब सॉफ्टवेयर्स होते हैं. हमने फोटोशॉप, स्केचिंग और पेन टैबलेट्स चलाना और 3D प्रिंटर पे सीख रहे हैं. फ्लायर्स किए हैं, मैट पेंटिंग बनाई है, और भी सॉफ्टवेयर्स पे काम करना अच्छा लगता है, जैसे इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है. पहले काफ़ी मुझे दिक्कत होती थी कि फ़ोटोशॉप कैसे सीखूँगा, कि उसके जो टूल्स थे वो काफ़ी टफ से थे, बट अब काफ़ी वो है. जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज होती है, जेबोंग, स्नैपडील, ईबे, ये वो बहुत सारी, मिंत्रा, इनमें क्या आप प्रोडक्ट जब सेल करते हैं तो कंपनी से वो फोटोग्राफ ले लेते हैं और वो उस फोटोग्राफ को कटिंग, क्रॉपिंग, कलर करेक्शन करके भेजते हैं. कोई कंपनी आई थी, उसका एरो का शूट हो रहा था, बेसिकली उनका एरो की शर्ट का था. मैंने कहा यार ये नॉर्मली बच्चों को क्यों रखते हो तुम हर बार यार मॉडल्स, कभी स्पेशल बच्चों को भी तो चांस दो. उन्होंने स्पेशल बच्चे मॉडलिंग कहाँ कर रहे हैं, मॉडल्स हैं ही नहीं. मैंने कहा अगर मैं तुम्हें ला के दूंगा ऐसे ऐसे फेस जो बहुत स्मार्ट होंगे, जिनका एटीट्यूड बहुत स्मार्ट होगा, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत स्मार्ट होगी, आप उनको प्लेटफॉर्म दोगे? दे सेड ओके, आप लाओ तो सही. तो वाकई में मुझे बहुत हैरानी भी हुई कि स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए एक फैशन शो हो रहा है, और मैंने बिना हिचक के बोल दिया यस. Definitely it was a big surprise for us. For me it was a golden opportunity. मेरे से ज़्यादा खुश उस दिन कोई नहीं था. और मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया नहीं कि मैंने तेरा फॉर्म भर दिया. उसने मुझे जो फैशन शो होने वाला था उससे एक रात पहले बताया कि तेरा ऑडिशन. Let us today be defined by what we are and not by what we don't have. ऑडिशन हमने यहीं पास में बॉस्को पब्लिक स्कूल में रखा. वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आ गए, जो कोरियोग्राफर्स हैं, स्टाइलिस्ट हैं, नॉर्मल मॉडल्स हैं, उन सबको बुलाया. उन्होंने पूरा ऑडिशन लिया. वी हैड क्लियरिटी कि हम 30 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे फ़िलहाल. करीबन 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हर बच्चे ने वेट किया. लोगों के अंदर एक्साइटमेंट इसलिए थी कि मेरा बच्चा आए, मेरा बच्चा आए, मेरा बच्चा आए.
they basically need the love, they basically need the care, and they need the attention. I said she can dance also, तो Zubi Dubi पे मैंने गाना लगवाया and she danced and I was just I forgot the steps but she still it remembers. So बीच में मैं गलत step बताने थोड़ा सा इशारा करने लगी. She was no, Oko, Riya will do. क्या करेगी क्या नहीं करेगी. So I was really nervous. She went on her own. She talked to all the 4 judges. I was really surprised and amazed. थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी थी, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा थी. फिर मैंने सबको फ़ोन करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया. I was the first one to shout at the launch, the loudest of all, yo, इसका नाम आ गया. He felt very great कि मैंने इतना सा काम किया और मुझे इतना सारा acknowledgement मिला. उन पेरेंट्स को कितनी हैप्पीनेस हुई होगी जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा यार हमारा बच्चा फैशन शो में रैंप वॉक करेगा. मुझे बस ये लग रहा था कि हो जाए, बस किसी तरह भी हो जाए एंड देन आई विल वर्क टुवर्ड्स इट, बिकॉज मुझे लगा कि इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है. अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था. ये भी हमारे घर में से भी कोई फैशन शो में जा रहा है. अभी भी अगर मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन से इवेंट में गए थे हम लोग, बट इट वाज लाइक टू बिग. And I was about to cry for see that moment कि वो माँ बाप के दिल पे कितनी खुशी हो रही होगी कि हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा बच्चा ऐसा रैंप वॉक करेगा. ख्वाहिशे दरिया दरिया और हौसला है समंदर. मैं बता नहीं पाऊंगी उस रिएक्शन को, क्योंकि अभी भी अगर मैं उसको जैसे आपने बोलते जा रहे थे और मैं इमेजिन कर रही थी तो मेरे ख्याल में अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल. आई वुड बी द हैप्पीएस्ट मदर इन दिस वर्ल्ड. मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर. बहुत तालियों की गूंज गुजाहट बहुत तबीयत से हो रही थी, सब वाह हो रही थी. मैं बयान ही नहीं कर सकता था कि इस चीज़ को कि मैं कितनी खुशी हुई है मुझे. जिन्हें पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर. ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर. She was gorgeous. That was her reaction. Like couldn't imagine her. ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त. आंसू भी आ गए थे आंखों में कि वाकई में मैं जो सोचती थी कि शायद ये कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जिसने मुझे बताया कि नहीं मामा यू डोंट वरी, माय फ्यूचर इज क्वाइट सेफ एंड आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ. ना डर कोई ना फिक्र कोई ना बंधन का है चक्कर. जिन पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर. ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर. 2000 लोगों का कैपेसिटी का वो ऑडिटोरियम था. वहाँ लगभग 50% कम से कम 1000 लोग तो रो रहे थे बैठ के. मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त. ये बच्चे हम लोगों के लिए सौगात बन के आए हैं. दिस चिल्ड्रन आर वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट. कलंदर मस्त कलंदर. सोसाइटी से इनको सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करूंगा, सोसाइटी से इनको एक्सेप्टेंस चाहिए. हरकतों में हैरानियां क्या तेज चेहरे पर. इन ठोकरों की फिक्र नहीं दर कांपे हैं थर थर. हरकतों में हैरानियां क्या तेज चेहरे पर. इन ठोकरों की फिक्र नहीं दर कांपे हैं थर थर. कोशिशें दरिया और हौसला है समंदर. कोशिशें दरिया और हौसला है समंदर. जिसे पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर. ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर. ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर.